प्रियंका जी को शायद रिकनेक्ट करना पड़ रहा है। संगीत रागी जी आपके पास और धीरेन्द्र जी के पास जाते हैं। इसमें पॉलिटिकली फायदा किसको होगा? देखिए, क्योंकि एक दिल्ली की सच्चाई रागी साहब ये है कि लोकसभा चुनाव में तो सारी की सारी सीटें दिल्ली दे देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन विधानसभा चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को मिलती है और वो सरकार बनाते हैं। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बतौर सीएम नकारा जा सकता है दिल्ली में? कहीं इसका उल्टा असर तो नहीं पड़ जाएगा बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को चुनाव में इस बार? अंजना जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक लोकप्रियता और राजनीतिक अलोकप्रियता के पैमाने पर नहीं आंका जाना चाहिए। ये हैरानी हो रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए राजनीति में आए थे, आज उनके राजनीतिक मूल्यबोध की सीमा इतनी गिर गई है कि वो कह रहे हैं कि हम जेल से चला सकते हैं। मदन लाल खुराना का नाम एक डायरी में आया था। उमा भारती का एक नॉन अवेलेबल एक वारंट जारी हुआ था कर्नाटक के हुबली मामले में, और उन दोनों ने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी का एक डायरी में नाम आया था। पवन बंसल कांग्रेस के ही नेता थे, सीबीआई ने बस उनको, सीबीआई डायरेक्टर ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े मान करके चलते थे कि राजनीति में दिखाते थे कि अरे सोनिया गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते, राहुल गांधी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, आज वो इस स्तर पर गिर गए हैं कि जैसे एक हम लोग फिल्मी डायलॉग में डॉन बोला करता था, जेल की सलाखें हमें रोक नहीं सकती हैं, हम जेल की सलाखें तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। ये डायलॉग एक मुख्यमंत्री से। मैं 2-3 और बातें कर देना चाहता हूँ। देखिए, शरद रेड्डी की बात में जाए, देखिए अरविंद वर्मा और शरद रेड्डी दोनों के बीच में अंतर करना चाहिए। जो अपराध में, संगीन अपराध में जो जेल में हैं, जो बाद में ये बने हैं, वो शरद रेड्डी है। अरविंद वर्मा ने दिया है। तीसरी बात, देखिए जहां भी चुनावी बॉन्ड होता है या कहीं भी पैसा मिलता है, जो पार्टी सत्ता पक्ष में होती है उसको हमेशा ज्यादा मिलता है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी को मिला है, बीजू जनता दल को मिला है, टीआरएस को मिला, बीआरएस को मिला है, डीएमके को मिला है। तो ये तो मुद्दा है ही नहीं। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले में सम्मिलित हैं या नहीं है। हाईकोर्ट ने पेपर देखने के बाद ईडी को कहा कि आपने अरेस्ट इनको क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। तो यहीं पर उनकी जो सारी नैतिकता के तकाजे थे वहीं खत्म हो जाते हैं, सारे विमर्श बंद हो जाते हैं। और ये कहना कि सारी एजेंसियां ही दुरुपयोग करती हैं, आप तुलना कर लीजिएगा जिन जिन पार्टियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ आज चल रहे, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो बीजू जनता दल का हो, चाहे किसे, यूपीए की सरकार में भी ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है या नहीं की है? ठीक है, सबने किया, उनके खिलाफ क्या है। एक बात बस 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने जो भी राजनीतिक रसूख वाले लोग थे जिन पर पहले हाथ नहीं रखा जाता था, नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा है, और ये राजनीति के लिए शुभ संकेत है। और मेरे पास नंबर्स है प्रियंका जी, ईडी की कार्रवाई क्योंकि ईडी की कार्रवाई में मोदी सरकार हो, यूपीए सरकार हो, टीएमसी पर अगर 19 बार ईडी ने कार्रवाई की है तो यूपीए सरकार में 7 बार टीएमसी पर कार्रवाई हुई, डीएमके पर 6 बार मोदी सरकार में तो 4 बार यूपीए सरकार में, बीएसपी पर 5 बार मोदी सरकार में तो 2 बार यूपीए सरकार में। तो क्षेत्रीय दलों पर ईडी की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन 3-4 आरोप आप पर लगे हैं। बीच में आप डिस्कनेक्ट भी हो गई थी, सिरसा साहब ने भी हमला किया था, सबका जवाब दीजिए प्रियंका। तो संगीत रागी जी ने बाकी चीजें तो जब बोली उससे बहुत क्लियर हो गया कि इनको कानून की जानकारी कम है, बट इट्स ओके, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि सबको कानून समझ आए, उनकी गलती नहीं है। बट एंड में वो सही बात बोल गए कि नरेंद्र मोदी जी ने सारे भ्रष्टाचारियों को सर पे हाथ रखा हुआ है और सबको वो अपनी पार्टी में ले आए हैं, चाहे वो हिमंत बिस्वा शर्मा हो, व्यापम स्कैम हो, वाटर लुई स्कैम हो, अनगिनत स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, सारे स्कैमस्टर, आदर्श स्कैम, सब भाजपा में आ गए हैं। अब अजीत पवार, उनकी फाइल भी बंद हो गई, सारे लोग भाजपा में आ गए। मैं दोबारा से शरद चंद्र रेड्डी की एक आपको बहुत, मेरे को जरूरी है ये क्लैरिटी क्योंकि दर्शकों को पता होना चाहिए। शरद चंद्र रेड्डी ने 9 नवंबर को बोला, जब उनको पकड़ा गया, कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया ईडी को, अरविंद केजरीवाल जी को, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद वो फिर कोर्ट भी गए,
कोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरे पे दबाव है कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दूं, पर मैं कैसे दूं क्योंकि मैंने कोई पैसा नहीं दिया। उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। ईडी ने कहा फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड, बेल रिजेक्टेड। उसके बाद 6 महीने हो गए जेल में, तब जाकर 60 करोड़ दिया प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद वो अप्रूवर टर्न हुए, उसके बाद बेल मिली, सरकारी गवाह बनने के बाद बहुत सारे महीनों के बाद अब उनको कल परसों याद आ गया कि हाँ 100 करोड़ अरविंद केजरीवाल जी को दिया था। तो ये एक प्रॉपर चैनल दिख रहा है, प्रॉपर कनेक्शन दिख रहा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि कोर्ट इस पे हेवीली कम डाउन होगा। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की करप्शन पकड़ी गई है कागजों में, जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरी चीज, सिरसा जी के टाइम मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या आरोप लगाए, बट मैं आपको ये एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा है ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो ये कह रहे हैं, ठीक है प्रियंका जी, वो ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर से वो सरकार चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन्हें रोकता है सीएम बने रहने से, उनको इस्तीफा नहीं देना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अंदर से दस्तखत कैसे करेंगे, क्योंकि कोई अगर बीच में व्यक्ति होगा जो पेपर लेके जाएगा तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वो डिफाई करेंगे। इंपॉर्टेंट फैसले वो कैसे लेंगे जेल के अंदर से, ये वो पूछे। ऐसा कुछ नहीं है। जनहित के फैसले, जनहित की स्कीम्स पब्लिक होती है, ऐसा कोई सीक्रेट एक्ट वाला नहीं लगेगा इसमें, आप टेंशन मत लीजिए सिरसा जी। और अगर आपको इतनी कानून की जानकारी है तो मेरा सिरसा जी से सवाल है कि जब इन्वेस्टिगेशन, एक सेकंड सर सुनिए ना, सुकेश चंद्रशेखर जिसकी आप बात मानते हैं, सुकेश आपने आप खुद ही उसकी नाम बात ले सुनते हैं दिया, ना, आपको तो उसी की बात समझ आती है, उन्हीं की बात समझ आती उसका है। नाम ही ले दिया, आप क्योंकि उसी ने जेल में बैठ के फ्रॉड किए थे। बंगारू जेल में से वो लोग फ्रॉड दक्षिण करते की हैं, पार्टी, जेल में से सरकार नहीं चलती। सिरसा जी एक जवाब दीजिए। सुनिए, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जेल के अंदर से सरकार चल ही नहीं सकती, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो डिफाई होगा, कई तरीके की मुश्किलें आएंगी। उस पर जवाब दीजिए प्लीज, एक दूसरे पर मत हमला कीजिएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अंजना जी, प्रियंका अंजना जी, ये ना ये परसेप्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो एक बहुत स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, उससे नजर हटानी है, क्योंकि उसमें यह तक सामने आया कि मोदी जी ने कंपनियों से पैसे लिए और फिर रूल और लॉ बदल दिए ताकि उन कंपनियों को धंधा मिल पाए। ये इतने बड़े लेवल का स्कैम हुआ है हमारे देश में, इसलिए ये ऐसी बातें फैला रहे हैं जो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। मेरा सिरसा जी से और भाजपाइयों से एक सवाल और है कि ऐसा कैसा कानून है पीएमएलए का कि हमारे से अगर चवन्नी रिकवर नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, तो हमारे नेता 2-2 साल तक जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या ये है हम करप्ट है, या ये है कि आपने जानबूझ के, आपकी ईडी ने बार बार फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड बोल बोल के उनको जेल में रखा है? आप बताइए, हमने क्या ड्रग्स का मामला, हमने ड्रग्स के आरोप है, हमने कोई रेप कर दिए, हमने कोई ब्रिजभूषण जनता पार्टी, आपके ब्रिजभूषण ने तो कैमरा पे मान लिया मर्डर, फिर भी वो आपके साथ घूम रहे हैं, आपके साथ घूम रहे हैं। वो तो जेल के अंदर होने चाहिए, मर्डर एडमिट कर चुके हैं वो कैमरा पे। प्रियंका जी इजाजत दे तो मैं आपको जवाब दूं इस चीज का। अब जवाब सुनिए, घूम रहे हैं। प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी को मेरे जवाब अच्छे नहीं लगते, वो पर्सनल हो जाते हैं, मेरे को कोई इतराज नहीं, पर मैं तो आपको दूंगा, ऑन रिकॉर्ड दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जस्टिस संजीव खन्ना जी ने बेल रिजेक्ट की तो उन्होंने क्या कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी ऑफ 338 करोड़ इज टेंटिवली एस्टेब्लिश्ड, दो वी डिसमिस द बेल। अब आप 338 करोड़ रुपए को चवन्नी भी मानने को तैयार नहीं, तो इसमें मेरा और अंजना जी का कसूर नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा कि 338 करोड़ रुपया क्या होता है, उसको अगर आप मानने को तैयार नहीं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी दोबारा एप्लीकेशन दरखास्त की गई, उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नो केस इज मेड आउट अगेंस्ट द बेल। आपकी बेल रिजेक्ट हुई है, बिल्कुल ठीक हुई है, आपके खिलाफ, आपका हक में कोई केस बनता ही नहीं है। और दिनेश कुमार शर्मा जी ने यह कहा, एलिगेशंस आर ऑफ अ वेरी सीरियस इन नेचर। अब आपको बताएं, जो आपके दिनेश अरोड़ा जी आप ही की पार्टी के लोग हैं, आप ही के परिवार के लोग थे, जिन्होंने कहा मैंने 25 करोड़ वहां से दिया उठा के, 10 करोड़ यहां से दिया। दिनेश अरोड़ा जी के बारे में आप बोलते ही नहीं है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा जी अरविंद केजरीवाल जी उनके जन्मदिन पे जाते थे, उनके एनिवर्सरी पे जाते थे, इकट्ठे फोटो डालते थे। तो आप दिनेश अरोड़ा जी के बारे में कुछ सफाई देना चाहेंगी? मगुंटा जो है, जिन्होंने बयान दिया कि मेरे से 25 करोड़ रुपया के कविता की हाजिरी में बात हुई, उस पर आपको जवाब देना चाहेंगी? तो मेरे को अच्छा लगेगा आप देंगी तो। सुनिए, ठीक है, अब जवाब दीजिए। सुनिए, अब सुनिए आराम से। जो आप 30 अक्टूबर 2023 की जजमेंट से आप कोट कर रहे हैं 338 वाली, उसी जजमेंट का पैरा
10 देखिए, जिसमें संजीव खन्ना जी ने लिखा है कि जो भी एलिगेशंस दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया के बीच में लगाए जा रहे हैं, उनका एक भी प्रमाण ईडी ने प्रस्तुत नहीं किया। ये बात उन्होंने सिरे से खारिज की है। पैरा 10, मैं आपके सारे दर्शकों को कह रही हूं, ये जजमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, पैरा 10 पढ़ ले। जहां आपने जो 338 कोट किया, उसमें आप ठीक से, थोड़ा इंग्लिश डिफिकल्ट होती है, उसमें लिखा हुआ है कि 338 करोड़ इज द प्रॉफिट मेड बाय 10 कंपनीज ओवर 8 मंथ्स, और ये टेंटेटिवली हो सकता है ये कंपनियों के अकाउंट में पड़ा है पैसा, हमारे पास नहीं पड़ा, शायद वो हो। ये बात जज साहब को बताना था ना, ये जज साहब को क्यों नहीं बताई आपने बात? आपके एडवोकेट नहीं बता पाई है जज साहब को ये वाली बात, आपके जज साहब को नहीं बता पाए एडवोकेट वाली? सुनिए, तभी उन्होंने कहा 6 महीने में केस खत्म करो, उन्होंने कहा 6 महीने में केस खत्म करो, तभी उन्होंने कहा ये बकवास केस है, 6 महीने में खत्म करो, इसलिए उन्होंने कहा। अंदर ही है ना, अभी भी केस खत्म करने को कहा ना, ये तो नहीं कहा इनको छोड़ दो। मैं भी प्रियंका जी यही कह रहा हूँ, इसलिए जज साहब ने ये कहा जेल में रखा। सर, आप तो पीएमएल में लोगों की बेल हुई है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं नाम गिना देता हूँ। अभी M3M वालों की बेल महीने में, सुन लो, M3M वालों की 1 महीने में, पीएमएलए में बेल हुई। मैं अखबारों की कटिंग पढ़ा रहा हूँ आपको। पीएमएलए वालों की 1 महीने में M3M की बेल हुई है पीएमएलए में, आपको नाम से बता रहा हूँ। इसी तरह से आप देखिए शिवसेना के जो मेंबर पार्लियामेंट थे, उनकी 8 महीने में बेल हुई है। और भी लोग हैं बहस में, मैं तो कह रहा हूँ और भी लोग हैं बहस में बेल हो रही है, और भी लोग हैं बहस में, और भी मैं लोग तो हैं। एक प्रियंका जी, छोटा सा जवाब। अंजना जी, एक जवाब देने दीजिए, एक जवाब, छोटा सा जवाब। ये जो केसेस के नाम बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं। हाँ, ये संशोधन जो पीएमएलए के कानून में हुआ 2018 में हुआ, जो ये केसेस बता रहे हैं वो पुराने लॉ में बता रहे हैं, जिनकी जेल हो गई 2018 के बाद जो भी केसेस इंस्टीट्यूट नए लॉ में, नए लॉ 2024 और 23 हाँ 24 के, मैं आपको तो बता रही हूँ 2024 में जस्टिस संजीव खन्ना ने पिछले हफ्ते कहा है कि आपको ईडी का ये बेल मिसयूज बंद कर दो भाजपा, तो मैं ईडी आपको का यही तो मिसयूज कह रहा बंद कर दो हूँ कि अभी बेल हुई है। ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी बाद में बेल हुई है। पीएमएलए वाली बात हम मुझे नहीं आएगा ना, ठीक है आपने, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मनीष सिसोदिया जी के बाद में M3M वालों की बेल हुई है। केस मैं तो आपको गूगल में पढ़ के बता रहा हूँ, पहले का था। नहीं जी मैडम, ये केस अभी का था, 2018 का पहले का था। नहीं मैडम, ये अभी का केस था, ये 2022 का केस है। समझो, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, देखिए आप पढ़िए। वो 2018 का केस है, 2024 में शिव कुमार की बात नहीं कर रहा, मैं M3M की बात करूँ। सुनिए, आपको डेट बता देता हूँ, मैं लिख कर बैठा हूँ, आप सुनिए, नाराज मत होइए, मेरी विनती है, नाराज मत होइए। केस की जो डिटेल्स है, केस भी 23 धीरेन्द्र जी रुक जाइए, मनजिंदर जी प्लीज, को केस रजिस्टर हुआ और 23 में बेल मिली है, बस इतना बताना चाहता हूँ। धीरेन्द्र जी, अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगा, फैसला जो भी होगा, जज को ही अगर बेल भी मिलेगी, अगर रिमांड को भी गैर कानूनी बताना है, कुछ भी, जितना भी, जहां से भी राहत अगर मिलेगी अरविंद केजरीवाल को, तो वो कोर्ट से ही मिलेगी। और अगर ईडी का पक्ष भी सही साबित होता है तो कोर्ट से ही होगा। लेकिन सवाल है राजनीतिक, और विपक्ष का यह आरोप है कि चुनाव अब सिर पे है, तब आप एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं। धीरेन्द्र जी। अंजना जी, सबसे पहले तो आज होली का दिन है, आपको सारे को पैनलिस्ट को और देशवासियों को होली की शुभकामना देता हूं। आपको भी। और ये बड़ी विडंबना है कि आज हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। लोकतंत्र, एक तरफ ये लोग हल्ला कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को मार दिया गया है, लेकिन लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, वो सिर्फ कानून से नहीं चलता है। आज लोकतंत्र में लोक लज्जा इन लोगों ने समाप्त कर दी है। एक तरफ केजरीवाल जी और उनके मंत्री लोग जब एक एक करके जेल जा रहे थे, तब तो ये बहुत हाई मोरल की बात कर रहे थे, एक एक करके सबका इस्तीफा लिया। लेकिन आज जब खुद पे बन के आई तो उसमें तो ये बेईमान निकले, तो बेईमानी में भी बेईमानी कर रहे हैं। हम तो चोर ही समझ रहे थे, लेकिन इनके सहयोगी अब इनको गद्दार भी समझने लगे होंगे। इस तरह से कोई मुख्यमंत्री करता है क्या? इनके इष्ट देव रहे हैं, इंडी गठबंधन के हैं आज लालू प्रसाद जी, कम से कम उनसे भी इन लोगों को ज्ञान लेना चाहिए था कि जब आप पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, तो आपने क्या किया था। आज केजरीवाल साहब जो नौटंकी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। और इनके वकील जब जाते हैं, अंजना जी अभी पहले गए थे, 1-2 दिन पहले मनु सिंघवी जी चुनाव आयोग में, तो कहते हैं कि समतल, क्या कहते थे कि समतल होनी चाहिए, एक तरह का वातावरण होना चाहिए। टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाया था। भाई अगर आप हमको बताइए अंजना जी, मैं आपसे और देशवासियों से भी पूछना चाहता हूं कि कोई अपराधी चुनाव के दिन में अगर अपराध करता रहे तो क्या उसको वोट देने के लिए छोड़ देना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? यह देशवासियों के विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूं। केजरीवाल जी भी आर्थिक अपराधी हैं, ऐसे में चुनाव पे प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए अगर इस समय तो आम अपराधियों को भी पकड़ा जाता है, और ये तो खास अपराधी हैं और कानून सबके लिए एक समान है,
ये किस किस तरह के लोग दलील दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तो वकील भी हैं। मैं 10 सेकंड और लूंगा। कांग्रेस पार्टी की मैं बात करता हूं, जब इन पर कानून की सख्ती आती है, सख्ती, तो ये शक्ति को भी नहीं भूलते हैं। या तो इनके नेता को शक्ति और शक्ति में समझ नहीं है कि दोनों शब्द क्या है, अन्यथा उसी शक्ति के चलते ये शक्ति को भी गाली देते हैं। तो चुनाव जीतने के लिए जितने भी तरह के हथकंडे अपनाना हो, ये लोग अपना रहे हैं। आरोग्यशाला, पाठशाला की बात करते हैं, लेकिन पैसे बनाते हैं मधुशाला की, जिस पर मधुशाला पर ये बात नहीं करते हैं। कुल मिला के यही कहते हैं कि ये केजरीवाल जी और कांग्रेस और इंडी की नौटंकी है, जिस पर हमारे मोदी की गारंटी जो है भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे, वो होके रहेगा और देश नंबर 1 बनेगा। ठीक है राधिका जी, आपका जवाब सबकी बातों पर। और साथ ही एक प्रश्न भी है, और वो प्रश्न ये है कि इससे पहले भी विपक्ष के नेता एकजुट होकर न्यायालय गए थे कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें अरेस्ट से राहत दी जाए। कोर्ट ने इनकार कर दिया कि आप भी आम व्यक्ति की तरह है, अगर आपको भी न्यायालय की तरफ से वही प्रक्रिया का पालन करना होगा जो किसी आम व्यक्ति के लिए है। राधिका जी। अंजना जी, देखिए, कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करिए, पर बहुत ही जो बात है, जो बहुत गलत है, जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी खतरे में जा रही है, ये सब चुनाव के समय की होता है। हमने देखा था छत्तीसगढ़ में भी, जब आप देख रहे थे, एक बहुत बड़ा भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इतनी बड़ी जी चल रहा है, इतने बड़े बड़े वो चल रही है, सट्टे की कंपनियां चल रही है। आज तक वो कंपनी चल रही है, वो बंद नहीं करी गई है। तो मोदी सरकार ने क्या किया, सिर्फ चुनाव आया तो भूपेश बघेल जी पे इल्जाम लगाया, लेकिन वो कंपनी आज भी चल रही है। ठीक उसी तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि आप डर क्यों रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पे बात करते हैं ना, करिए चर्चा। आपने क्या वादे किए थे, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी के पास, 56 इंच के सीने ने 56 काम तो किए होंगे, और अगर 56 काम किए हैं तो उनको बार बार ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, आप देखिए इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर रही है। हमने देखा किस तरीके से आचार संहिता लागू होने के बाद एयरफोर्स का प्लेन मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है। आचार संहिता इन्फोर्स होने के बाद सबके मोबाइल पे, आपके मोबाइल पे भी आया होगा विकसित भारत का मैसेज, कैसे वो अलाउ कैसे हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे ही चुनाव पास आते हैं, आप हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करते हैं, आप केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करते हैं। इतने समय से आप लोग सो रहे थे। और जब आप भ्रष्टाचार की, अभी यहाँ पे एक पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो रही है, चक्की पीसिंग, चक्की पिसवानी थी आपने तो पवार साहब से, अजीत पवार साहब से, क्या हुआ, गले मिलके उनको आपने डिप्टी सीएम बना दिया। शाह साहब ने स्वयं 30 से अधिक पेज की एक बुकलेट निकाली थी, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का नहीं पूरे विश्व का सबसे भ्रष्ट आदमी घोषित किया था, लेकिन वो आज उनके मुख्यमंत्री है। अब इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों आज तक व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं हो रही, अरेस्ट नहीं हो रहे, क्यों आज तक पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ रमन सिंह, जिन्होंने स्वयं स्वीकारा कि हमने इतने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं हमारी सरकार में, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। कर्नाटक में पे सीएम चला, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जहां पे विपक्ष आता है या वो लोग आते हैं जो इनसे डरते नहीं है, जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से हिमाचल हमने वो देखा, वहां पे सरकार गिराने की दोबारा कोशिश करेगी। आपके पास वोट नहीं थे, आप कैंडिडेट खड़ा करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं ईडी से। ये कब तक चलता रहेगा, कब तक सबको डराने का काम करेंगे? आप क्यों नहीं अपने मोदी जी अपने काम जल्दी से छोटा-छोटा कंक्लूडिंग बातें करते थे जी, राम मंदिर के हमारे ऊपर वोट मिलेगा, क्या हुआ? देखिए कांग्रेस जब भी सत्ता से बाहर जाती है, उसके लिए लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। ये मिसेस गांधी भी बाहर सत्ता से निकल गई थी, तब भी वही कहती थी। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो एयरफोर्स का हवाई जहाज यूज करते हैं, देखिए उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात, राहुल गांधी के लिए अच्छा नहीं था कि कांग्रेस को ये आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा झूठ नेशनल टेलीविजन पर आकर के बोले कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, 2 रुपए का हम टिकट नहीं ले सकते, रेलवे का हम टिकट नहीं ले सकते। आप करोड़ों रुपए न्याय यात्रा में खर्च कर रहे हैं और फिर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। और तीसरी बात, एक चीज और, जहां तक चुनाव आयोग के नियुक्ति का सवाल है, जिस पर कांग्रेस बार बार बढ़ चढ़ कर करती है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं। 2014 से पहले क्या होता था, जो प्रधानमंत्री तय करते थे वही होता था ना। गिल साहब का याद दिलाना जरूरी है क्या, जिनको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का सदस्य बनाया और बाद में मंत्री भी बनाया, तो वो बड़े ईमानदार थे क्या? जवाब लूंगी प्रियंका जी। मैं इस पे जवाब दे सकती हूँ? ठीक है, दे दीजिए राधिका जी, दे दीजिए 2 लाइन में, लेकिन सिर्फ प्लीज जी।
संगीत जी, मोदी जी कितना हमारी भारत जोड़ो यात्रा नंबर 1 और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरे हैं, सबको पता है। भारत जोड़ो यात्रा जब पहली हुई, आप कर्नाटक हारे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का गृह राज्य हिमाचल हारे। उसके डर से आप लोगों ने, जब हमारी न्याय यात्रा शुरू हुई, हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। लेकिन फिर भी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हर स्टेट का यूनिट है, सबने पैसा इकट्ठा करके उस यात्रा को रुकने नहीं दिया और ना रुकने देंगे, क्योंकि देश की जनता को न्याय दिलाना हमारा जिम्मेदारी है। हम मोदी जी की तरह नहीं, और मैं फिर बोल रही हूँ, बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं है। आपने क्यों ये किया? और मैं चैलेंज करती हूँ, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की आपके बीच में, आप हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में गए थे इस मामले को लेकर के, दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। सुनिए, बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोली संगीत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली संगीत जी। अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करनी है तो करवाइए भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट फ्रीज। वो भारतीय जनता पार्टी जिनको चंदा मिलता है नवयुग से, नवयुग वो कंपनी है जिसको देती है, टाइम की बहुत कमी है, टाइम की बहुत कमी है, उनको टनल बनाने का काम मिलता है जिसमें 17 दिन तक मजदूर फंसे रहे। ठीक है, बस एक बात इसमें क्लियर हो जानी चाहिए, 115 करोड़ का लियन रखा गया है, जितना पैसा वो अकाउंट से अभी नहीं निकाल सकते, उसके ऊपर जो पैसा है वो खर्च कर सकती है कांग्रेस पार्टी। प्रियंका जी जल्दी से 2 लाइन का सिर्फ रिमार्क, टाइम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, 2 लाइन का प्रियंका जी। देखिए हमारे देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सत्ता में एक अहंकारी, कम पढ़ी लिखी सरकार बैठी है जिसमें गुंडे मवाली भरे हैं, जिस वजह से आज देश में एक USD 88 रुपीस का हो गया है, जिस वजह से आज देश में शिक्षा की अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है आपकी हेल्थ की, जिस वजह से पेट्रोल 100 रुपए पार चला गया है, जिस वजह से झूठा 200 लाख करोड़ का हमारे सर पे, हाँ 200 लाख करोड़ का हमारे सर पे उन्होंने कर्जा चढ़ा दिया। दिल्ली एकमात्र देश है, एकमात्र राज्य है जो मुनाफे में है, भाजपा के सारे लॉसेस में है। 80,000 करोड़ के लॉसेस में खाली ये दूसरों को करप्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नंबर के करप्ट लोग हैं ये। जल बोर्ड जो आज प्रॉफिट में था, आज वो भी लॉस के अंदर है। जल बोर्ड जो प्रॉफिट में छोड़कर गए थे, वो भी जल बोर्ड आज लॉस में। ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा, हम तो ये बताना चाहते हैं कि देखिए जो पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, 800 शराब की दुकानें खोली, 800 शराब की दुकानें खोली और एक के साथ एक बोतल फ्री, शराब के साथ एक बोतल फ्री देने का वादा किया। ये अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग मंत्री अगर करेंगे नहीं। देखो प्रियंका जी, अब आप इतनी देर बोले, मैं बोला नहीं बीच में। देखो प्रियंका बहन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, रिक्वेस्ट मेरा ही आपसे सजेशन है। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने क्या किया, शराब का घोटाला किया, एक के साथ एक बोतल शराब की फ्री में दी, किताब नहीं शराब की बोतल फ्री में दी। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया, आज 100 करोड़ रुपए के मकान में रहते हैं। आपको पता है 100 करोड़ रुपए के शीश महल में रहते हैं, 100 करोड़ रुपए